हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम दी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जो हमने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ी, वहाँ से हम अपनी डिमांड कर्व को कैसे डिराइव कर सकते हैं, राइट। क्या करना है हमें, अपनी डिमांड कर्व डिराइव करके दिखानी है। तो डिमांड कर्व जो हमारी है वो क्या करती है, डिमांड कर्व क्या शो करती है कि जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है, हमारी क्या होती है, हमारी क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो कम हो जाती है। जैसे ही प्राइस कम होता है, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाती है। लेकिन जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो हमारी बेसिकली किस चीज़ से रिलेट करती है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हमारी रिलेट करती है कंजप्शन से, राइट। किससे, कंजप्शन से। और कंजप्शन और प्राइस का वहाँ पे है, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी का होता है डिमांड में। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमें जब हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से डिमांड कर्व निकालते हैं तो हमें फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन को प्रूव करके दिखाना होता है, ठीक है। या फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन हमारा क्या कहता है कि जब भी किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है उसका क्या है, कंजप्शन बढ़ता है। जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है उसका कंजप्शन डिक्रीज होता है। मतलब कि फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ कंजप्शन के अकॉर्डिंग देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है। और यही चीज हमको क्या है, प्रूव करके दिखानी होती है, राइट। कि पॉजिटिव रिलेशन है हमारा किस किस के बीच में, हमारी इनकम और कंजप्शन के बीच में। और दूसरा जो कि हमारा डिमांड का जो है, मार्शल का डिमांड, और वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्राइस इफेक्ट बेसिकली शो होता है। प्राइस इफेक्ट हमारा क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। तो जब हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से डिमांड कम निकाल रहे होते हैं तब हमें ये शो करना होता है कि जहां पर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा वहीं पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होगा। कि जहां पर हमारा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा वहीं हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होना चाहिए, राइट। क्या दिखाना है, जहां पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा वहां पर हमारा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इजीली डिमांड कर्व निकाल सकते हैं। गुड, हमारी डिमांड कर्व सही भी होने वाली है। तो अब हम अपना डायग्राम के थ्रू इस चीज को अगर स्टार्ट करें तो हमने जैसा कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में पढ़ा, हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, राइट। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हमने क्या देखा कि मान लो दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। ये क्या है, बजट लाइन ए एल बजट लाइन है जहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये बजट लाइन है, इसके अंदर भी इसके ऊपर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। और जो कंज्यूमर है उसने ए कॉम्बिनेशन को चूज किया, राइट। क्या किया, कंज्यूमर ने ए कॉम्बिनेशन को चूज किया, मतलब ए को उसने क्या है, इन सब के कंपैरेटिवली सुपीरियर दिखाया। मतलब ये सब जो है कंज्यूमर के लिए क्या है, इनफीरियर है, ठीक है। अब ड्यू टू सम रीजन गुड एक्स का प्राइस क्या हुआ, गुड एक्स का जो प्राइस है वो हो गया डिक्रीज, ठीक है। क्या हुआ, गुड एक्स का प्राइस हो गया डिक्रीज। जैसे ही गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा हमारी बजट लाइन क्या करती है, रोटेट, ठीक है। हमारी क्या करेगी, बजट लाइन रोटेट करेगी। तो गुड एक्स का जैसे ही प्राइस बढ़ा कम हुआ, हमारी बजट लाइन ने किया रोटेट, हमारी बजट लाइन आ गई ए एल डैश, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इनको हटा देते हैं, समझाने के लिए था, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर थे तब हम क्या कर रहे थे, तब हम क्या इतनी अमाउंट गुड एक्स की खरीद रहे थे, ठीक है। अब गुड एक्स के प्राइस जब कम हो गए और क्या हुई, हमारी बजट लाइन रोटेट हो गई, तो हम नया जो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वहां पर हमारी क्या होगी, गुड एक्स की डिमांड ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। गुड एक्स की डिमांड हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे गुड एक्स की डिमांड, क्योंकि गुड एक्स क्या हुई है, सस्ती हुई है, ठीक है। तो मान लो वहां पर उसने क्या है, ये बी कॉम्बिनेशन को चूज किया कंज्यूमर ने, दूसरी बजट लाइन पे कंज्यूमर ने बी कॉम्बिनेशन को चूज किया। जब मैंने आपको स्लत्स्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ाया था तब मैंने वहां पर एक कॉस्ट डिफरेंस वाली चीज बताई थी, राइट। अब हमको क्या करना है, देखो ये तो कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आया है,
क्या हुआ है, कंज्यूमर की रियल इनकम के अंदर चेंज आया है ये वाला तो, लेकिन हमें ये चेंज किसके अंदर दिखाना है, हमें ये चेंज रियल इनकम के अंदर थोड़ी ना दिखाना है, हमें ये चेंज किसके अंदर दिखाना है, हमें तो मनी इनकम के अंदर दिखाना है, क्योंकि हमने क्या दिखाना है कि मनी इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो इनकम इफेक्ट होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो मनी इनकम के अंदर चेंज दिखाना पड़ेगा हमको। तो मनी इनकम हम लोगों को, जैसे हमने रियल इनकम हमारी यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, जो रियल इनकम बढ़ी उसको कंपनसेट करने के लिए हम जो कंज्यूमर है उसकी मनी इनकम को क्या करते हैं, डिक्रीज। स्लत्स्की के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बताया था, लगभग ये वही चीज है, ठीक है। रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम को कंपनसेट करने के लिए हमने मनी इनकम को क्या करना है, मनी इनकम को हमने डिक्रीज करना है, ठीक है। तो लेकिन ये जो मनी इनकम हम डिक्रीज करेंगे वो किसके इक्वल डिक्रीज होएगी, कॉस्ट डिफरेंस के इक्वल, राइट। कॉस्ट डिफरेंस भी स्लत्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कराया हमने। कॉस्ट डिफरेंस के इक्वल मतलब कि पहले वाला जो हमारा इक्विलिब्रियम था वहां से हमारी जो है वो नई वाली बजट लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, नई वाली बजट लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं टी आर, ठीक है। नई वाली बजट लाइन को मैंने क्या नाम दिया, टी आर। अब इस नई वाली बजट लाइन पे हमारा जो कंज्यूमर है वो कुछ अमाउंट किसकी खरीदेगा, गुड एक्स की खरीदेगा, ठीक है। कुछ अमाउंट वो किसकी खरीदने वाला है, गुड एक्स की। अब देखो इस वाली बजट लाइन पे वो ए पे खुश था, इस वाली बजट लाइन पे वो बी पे खुश था, ठीक है। अब हम इस वाली बजट लाइन पे आ गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इस वाली बजट लाइन पे कंज्यूमर जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्या है, सच है। लेकिन ये देखो आप, जब हमारी ये वाली बजट लाइन थी, कौन सी, ये वाली, ठीक है, तब हमने ए कॉम्बिनेशन को क्या किया, चूज किया था, राइट। जब हमारी ये बजट लाइन थी हमने ए कॉम्बिनेशन को चूज किया। तो इस ट्राइंगल के अंदर कौन सी वाली, ये जो ट्राइंगल है हमारी, ठीक है, इसके जस्ट तो ये जो ट्राइंगल है, जब हमने एक कॉम्बिनेशन चूज किया मतलब इस ट्राइंगल के अंदर प्लस इस ट्राइंगल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स थे हमने उनको ए से क्या दिखाया, इंफीरियर। तभी तो हमने ए को चूज किया, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी यही तो कहती है कि जो आपने चूज किया प्लस जो आपने चूज नहीं किए, जो आप कर सकते थे वो क्या है, इंफीरियर। तो ये सब क्या हो गए, इंफीरियर। अब हमारी जब नई बजट लाइन है ये वाली, तो इसके अंदर हम लोग एक नया इक्विलिब्रियम चूज करने वाले हैं, लेकिन हम जो है वो ये वाला इस वाली लाइन के ऊपर, कौन सी वाली, सिर्फ इस वाली जो है बजट लाइन के ऊपर, मतलब कि 80 वाले पार्ट के ऊपर हम जो है अपना नया जो लाइक हमारा कॉम्बिनेशन है वो चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि ये तो ए से क्या था, इंफीरियर, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर था। तो हम कहाँ चूज कर सकते हैं अपना नया इक्विलिब्रियम, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पे, इस पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पे हम अपना नया इक्विलिब्रियम ले सकते हैं। कौन सा, ए आर वाला जो हमारा बजट लाइन का पार्ट है, सिर्फ उस पे हम अपना क्या ले सकते हैं, नया पॉइंट, ठीक है, नया इक्विलिब्रियम। तो मान लो वो नया कॉम्बिनेशन चूज करता है ये वाला, ठीक है, पहले OX1, ठीक है। पहले मतलब कि जब हमारी बजट लाइन थी AL, तब वो ए कॉम्बिनेशन ले रहा था जहां OX क्वांटिटी ले रहा था। फिर क्या हुए थे हमारे प्राइस, क्या हुए थे हमारे प्राइस हुए थे कम। प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ गई थी, बजट लाइन हमारी रोटेट कर दी, बजट लाइन रोटेट करके AL डैश पहुंच गई थी और हमने वहां पर नया कॉम्बिनेशन चूज किया जो कि था कॉम्बिनेशन B, जहां पर हमारा X की क्वांटिटी बढ़ गई। पहले हम OX ले रहे थे, अब हम OX2 ले रहे थे, राइट। इसी को अगर हम नीचे डिमांड पे बना के दिखाएं, क्वांटिटी प्राइस, ठीक है। पहले हम क्या ले रहे थे, इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, फिर हमने ये क्वांटिटी ली जब प्राइस कम हो गए, ठीक है। तो पहले हम इतनी क्वांटिटी ले रहे थे जब सपोज इतना प्राइस था हमारे मार्केट में, तो इस प्राइस पे हम लोग क्या कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, ठीक है। OP प्राइस पे OX क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। फिर हमारे प्राइस क्या हुए थे, कम, तब हमारी बजट रोटेट हुई थी, हम नया हमने कॉम्बिनेशन चूज किया था जहाँ हमारी X की क्वांटिटी बढ़ी थी। फिर हमारा क्या हुआ, प्राइस हुआ कम, प्राइस हमारा हो गया सपोज P1, ठीक है, प्राइस क्या हो गया P1, और हमने एक नया कॉम्बिनेशन चूज किया जहां हमारी क्वांटिटी जो थी X की वो बढ़ गई थी। पहले हम OX ले रहे थे, अब हम OX2 ले रहे थे, तो हमारी क्या हुई, क्वांटिटी बढ़ गई थी, राइट। तो ये अब हमने डिमांड कर्व डिराइव कर ली, ठीक है। और यहाँ अगर हम इसको मिलाएं तो ये तो हमारे को मिल गई क्या, DD, डिमांड कर्व। कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने देखो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, वो चीज तो प्रूव कर दी,
कि प्राइस पहले ज्यादा था तो हम क्वांटिटी कम ले रहे थे, ठीक है। प्राइस जैसे ही कम हुए थे हमने अपनी एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। ये चीज प्राइस इफेक्ट प्रूव कर दिया। फिर हमें प्रूव करना था इनकम इफेक्ट। तो यहाँ तो हमारी रियल इनकम में चेंज आया था, लेकिन हमें मनी इनकम में, तो हमारी रियल इनकम बढ़ी थी, कंपनसेट करने के लिए हमने मनी इनकम कम करी। कितनी कम होगी? कॉस्ट डिफरेंस के, कॉस्ट डिफरेंस के इक्वल हमारी मनी इनकम कम होगी, ठीक है। वो टी आर जो है हमारी नई मनी इनकम, वो कॉस्ट डिफरेंस की इक्वल कम हुई है, इसलिए वो पहले वाले इक्विलिब्रियम से होके जाएगी। अब हम इस नई वाली बजट लाइन का ये वाला पार्ट जो है वो चूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये इंफीरियर था ए से, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से चूज करना था। तो मैंने ये नीचे एक ए आर वाले पोर्शन में से ये वाला जो है वो चूज कर लिया, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन मैंने चूज कर लिया। इस क्या जेड, ठीक है, जेड कॉम्बिनेशन मैंने चूज कर लिया। जहां मेरी क्या हुई, पहले मैं क्या खरीद रही थी, OX2, कितनी? OX2। अब मेरी क्या हो गई, जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, X2 से क्या हो गई, X1। OX2 से कितनी हो गई, OX1। किस वजह से हुई? क्योंकि मेरी मनी इनकम क्या हुई है, डिक्रीज। मनी इनकम क्या हुई, डिक्रीज। इसी वजह से मेरी जो क्वांटिटी थी वो भी क्या हुई, वो भी हुई डिक्रीज, ठीक है। क्यों मनी इनकम डिक्रीज क्यों? पहले बजट लाइन ये थी, शिफ्ट हो गए पीछे आई, क्योंकि हमने रियल इनकम बढ़ी थी, उसको कंपनसेट करने के लिए मनी इनकम कम की। तो जैसे ही हमने मनी इनकम कम करी, तो जो हमारा नया कॉम्बिनेशन है उसमें हमारी एक्स की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट दोनों प्रूव हो चुके हैं। यही था हमारा डिमांड कम, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था, जब हमारे प्राइस कम होते हैं, अगर हम प्राइस जब बढ़ जाते हैं, उस वाला केस लेके चले तो जल्दी जल्दी वो भी बता देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ आ गया होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, O X Y गुड X गुड Y, ठीक है। अब हमारा सपोज ये हमारी क्या है, AL बजट लाइन है, ठीक है। ड्यू टू सम रीजंस, ये हमें थोड़ा सा ऊपर भी लेना, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन हमारी क्या हुई, हम यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन सपोज चूज कर रहे थे। मैंने जो है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन चूज कर रखा था, ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मेरा क्या हुआ, प्राइस जो है मेरे वो क्या हो गए इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज होने से बजट लाइन जो है मेरी रोटेट होकर कहाँ आ गई, पीछे। बजट लाइन मेरी कहाँ आ गई, पीछे आ गई, वो आ गई AL डैश तक। वहां पर अब मुझे नया कॉम्बिनेशन चूज करना था। जैसे कि प्राइस बढ़े थे, मेरी क्वांटिटी क्या होनी थी, ऑटोमेटिक सी बात है, कम होनी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स की कितनी क्वांटिटी ले रही थी, इतनी, OX, ठीक है। अब मेरे क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम मैंने सपोज चूज किया, और उस नया इक्विलिब्रियम मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। मैंने नया कॉम्बिनेशन चूज किया, वो लिया OB, ठीक है। तो नया कॉम्बिनेशन B लिया, तो यहाँ पर मेरी एक्स की क्वांटिटी क्या हो गई, X1, ठीक है। पहले OX ले रही थी, प्राइस बढ़ने की वजह से OX1। तो डिमांड कब, तो हमारी सीधी सीधी यहीं से बन जाएगी, सिंपल सी। क्या होगा कि जितने लाइक हम पहले कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, यहाँ पर आप लोगों को क्वांटिटी दिखानी है, यहाँ प्राइस XY वो आप शो करके दिखा सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे X क्वांटिटी खरीद रहे थे, सपोज इस प्राइस पे हम लोग X क्वांटिटी खरीद रहे थे। फिर हमारा क्या होता है, प्राइस हो जाता है कम, और हम क्या है, क्वांटिटी डिमांड जो है, सॉरी, प्राइस हो जाता है हमारा बढ़, और हम क्वांटिटी क्या कर देते हैं, कम। तो प्राइस हमारे क्या हो गए, बढ़ गए। तो प्राइस हमारे बढ़ के इतने हो गए, क्वांटिटी हमने कर दी कम, OX से हमने कर दी OX1, प्राइस हमारे क्योंकि P से P1 इंक्रीज हो गए। तो ये अगर हम दोनों पॉइंट मिला दे तो डिमांड कब तो मिल गई। तो हमारा प्राइस इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, वो तो प्रूव हो गया, क्योंकि हमारा जैसे ही हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब हमको प्रूव करना है सिर्फ इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट प्रूव करने के लिए, जैसा कि हमारी रियल इनकम जो है, रियल इनकम डिक्रीज हुई है क्योंकि प्राइस बढ़े हैं, तो हमें रियल इनकम डिक्रीज हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए मनी इनकम को क्या करना पड़ेगा, मनी इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अपनी मनी इनकम को इंक्रीज करेंगे, तो वो कहाँ से होके जाएगी, इस पॉइंट से, राइट। मेरे पास स्केल भी नहीं है, अज्यूम करके ना जा रही है, ठीक है, हाँ चली गई, ठीक है। तो हमारी जो नई वाली जो बजट लाइन आएगी वो क्या होती है, वो मान लो यहाँ से हमारी क्रॉस करके जा रही है, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से। ये थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा, तो हमारा इसके मतलब पैरेलल आना चाहिए, जितना यहाँ गैप है उतना ही यहाँ गैप आ जाएगा, ठीक है। अगर स्केल सेट करेंगे तो हमारा जो नया वाला पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम। अब जैसे कि मैंने पहले वाले डायग्राम में समझाया था, पहले हमारी बजट लाइन जो थी, पहले हमारी बजट लाइन कौन सी थी, ये वाली, ठीक है।
उस पर हमने ए कम्बिनेशन को चूज किया, मतलब ए के इधर जो जितने भी कम्बिनेशन बच गए, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी कम्बिनेशन बच गए उन सबको हमने क्या प्रूव कर दिया, उन सबको दिखा दिया कि वो क्या है, इनफीरियर इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अब जब हमारा नया वाला जो बजट लाइन आई है, सपोज ये वाली, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, PS नाम दे दिया। ये नई वाली बजट लाइन जो हमारी आई है, अब हमको इसमें से कोई भी कम्बिनेशन चूज करना है। ठीक है, अब इसमें से हम ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर कोई भी कम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर है और ये ए से इंफीरियर है, इसलिए हम इंफीरियर वाले को तो ले ही नहीं सकते। हम लेंगे तो क्या लेंगे, सुपीरियर, नहीं तो हमारा जो है रैप जो है वो लेट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, सुपीरियर। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ये जो इस नई वाली बजट लाइन का ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, राइट। तो सपोज मैंने जो है ये वाला चूज कर लिया, ठीक है, या ये वाला चूज कर लिया, तो ये मेरा है जेड। ठीक है, मैंने ये चूज किया, तो यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड मेरी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड मेरी X2। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड मेरी क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, तो मनी इनकम के बढ़ने की वजह से मेरी क्वांटिटी भी क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि मेरी क्वांटिटी क्या थी, OX1। ठीक है, फिर मेरी क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ गई। जैसे ही मेरी मनी इनकम क्या हुई, बढ़ी। मनी इनकम यहाँ से क्या हुई, आगे तो शिफ्ट हुई। तो जैसे ही मेरी मनी इनकम आगे शिफ्ट हुई, मतलब मनी इनकम बढ़ी, मेरी क्वांटिटी क्या हुई, क्वांटिटी भी मेरी बढ़ गई, X1 से X2 हो गई। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जिसमें हमने डिमांड कर्व जो है डिराइव करके दिखाई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी, और अदरवाइज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।